नमस्कार, मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। इतनी पॉलिटिकली सैवी तो नहीं हूँ और अब बिहार की बात कर रही हूँ आपसे फिर भी। मैं बिहार भी नहीं गई, पर इतना बिहारी यहाँ पे है ना दिल्ली में, इतने बिहार के लोग हैं कि बात करो तो बिल्कुल ही आपको ऐसे लगता है कि आप बिहार में ही बैठे हो और आपको सारी बात पता चल जाती है कि क्या हो रहा है बिहार में, क्या माहौल है, ये सब पता चल जाता है। तो पहला तो मैं आप ये कहना चाहूँगी कि एसआईआर का बिहार में कोई कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, हज़ारों में लोग बाइक्स और सब पे गए हैं, दोनों राहुल गांधी और तेजस्वी। उसका इतना असर नहीं हुआ है क्योंकि जेन्युइन वोटर्स का तो नाम नहीं कटा, और जो थोड़े बहुत किसी के नाम कटे हैं तो उसको इलेक्शन कमीशन ने कोई फॉर्म भरने को दिया है और उनका नाम वापस आ गया है। तो ये शो तो फ्लॉप रहा, इसमें देयर इज़ नो डाउट इन इट। सेकेंडली मैं बात करूँगी ओवैसी जी की। जी हाँ, सीमांचल में ओवैसी जी का बहुत रुतबा है और पिछली बारी ओवैसी जी जीते थे, 4 सीट जीते थे, तो 4 एमएलए आए थे, उनको आरजेडी ने अपने खेमे में ले लिया था। इस बारी जब वो लोग जा रहे हैं सीमांचल में कैंपेनिंग करने और बोलने लगे हैं कि हमें वोट दीजिए, तो लोग उनको मार मार के दौड़ा रहे हैं वहाँ से। ओवैसी जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बिहार में जो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, तो मुसलमान का वोट तो बट रहा है वहाँ पे। अब आते हैं हम लोग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रिलेशनशिप पे। मैं डे वन से कह रही हूँ, जो मुझे लग रहा है पर्सनली, जो मुझे लग रहा है, जितना मैं पढ़ रही हूँ, जितना मैं सुन रही हूँ, सब में मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि रीजनल लीडर्स के साथ घुल मिल जाओ, उनके साथ कैंपेनिंग करो, उनको इन्वॉल्व करो और उनकी वोट जो है, उनका जो वोट बैंक है वो राहुल गांधी जी को भी मिले। जी हाँ, राहुल गांधी जी बहुत इंटरेस्टेड हैं मुसलमानों की वोट लेने में, और अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इनके पास मुसलमानों का वोट बहुत है। और तेजस्वी यादव को मुसलमान और यादव का वोट तो मिलता ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इनकी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है पर्सनली, और ये बहुत ही उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, देख रही हूँ। और आप जितनी भी इनकी यात्राएं देखेंगे, जितने भी आप देखेंगे रोड शोज हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, कैमरा पे यहाँ राहुल गांधी दिख रहे हैं, और जब प्रियंका गांधी गई थी तो उनके ऊपर सारा कैमरा फोकस था। और सुना है मैंने कि पैसा सारा तेजस्वी यादव खर्च कर रहे हैं बिहार में, सुना है मैंने, तो मैं बोल रही हूँ, सूत्रों के से पता चला है मुझे। अब कितनी सच्चाई है इसमें मुझे पता नहीं। पैसा लग रहा है तेजस्वी को, तेजस्वी जी बहुत ही ऐसा लग रहा है साइड लाइन हुए हुए हैं, मुझे पर्सनली ये लग रहा है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि यहाँ बिहार के जो लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, अगर मैं उनके पास जाके बोलती हूँ कि तेजस्वी को वोट मिलेंगे, तो वैसे बोलते हैं तेजस्वी का कोई रोल नहीं है, तेजस्वी नहीं जीतेगा। तो और राहुल गांधी का बोलते हैं तो वो कहते हैं क्या मैडम, क्या सवाल पूछ रही हो, राहुल गांधी को बिहार में कौन वोट देगा। अब मुझे लग रहा है राहुल गांधी ये जो स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ कैंपेनिंग, और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट आई एम ऑल्सो एज पॉपुलर एज यू इन बिहार, और आई एम मोर पॉपुलर देन यू। उससे क्या होगा, जब ये सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये दोनों आपस में खिटपिट होएगी इनकी, और इनका महागठबंधन में प्रॉब्लम आएगी। राहुल गांधी मुझे नहीं लगता इस बार 100 सीटों से कम में मानेंगे। जी हाँ, जिस तरीके का वो पूरा प्लान करके चल रहे हैं और जो दिखा रहे हैं मीडिया, आपको पता है गोदी मीडिया दूसरों को कहते हैं, तो इनकी भी मीडिया है। आप देखिए इनके जो पत्तलकार हैं, वो जाते हैं जब उधर ओपिनियन लेने लोगों की, वो करके, तो वो साथ साथ आप देखेंगे कि वो इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश करते हैं राहुल और तेजस्वी के लिए। ये तो इन लोगों का, ये राहुल का और इसका तो मुझे लगता है कि बहुत होगा। और जहाँ पीके इज कंसर्न्ड, पीके जी का, प्रशांत किशोर जी काफ़ी तो डेंट मारेंगे, पर 135 140 सीटें लेके आएंगे मेरे को नहीं लगता। और उनका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि या तो मैं लेके आऊँगा 5-6 सीटें या 10 सीटें, या तो फिर मैं सीधे ही 135 140 सीटें लेकर आऊँगा। कहता मेरी 35-40 सीटें नहीं आएंगी, और देखते हैं क्या होता है। पर हाँ,
यहाँ के लोग भी सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि वो बोलते हैं कि प्रशांत किशोर का तो दबदबा है, अब वो हो रहा है कुछ ना कुछ और ये सब। और ये बिहार इलेक्शन पता नहीं क्यों इनको इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है। राहुल गांधी तो पैन इंडिया इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि बिहार में कांग्रेस भी एक दिन दिखे और लोकसभा इलेक्शंस में उनको वोट मिले, वो उनकी ये भी स्ट्रैटेजी है। और मेरे को एक दो जने बता रहे थे कि जो अब फिर वही ना, पता नहीं लोग बात करते हैं, पर मेरे को लगा बात करिए तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जितने भी ये जहाँ पे मोदी जी की वो जो अनाज की स्कीम है वो मिल रही है, जहाँ पे राशन देना है लोगों को फ्री में, वो सब बंद करवा दिए गए, स्पेशली जहाँ पे आरजेडी के एमएलएज हैं। और वहाँ पे ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी देखो अभी से नहीं दे रहे, तुम्हारे राशन का तुम्हारे वोटर कार्ड पे अटैक कर रहे हैं, अटैक करते करते वो एक दिन ये भी बंद कर लेंगे, आयुष्मान भारत भी बंद हो जाएगा, आवास योजना भी बंद हो जाएगी, पेंशन स्कीम भी बंद हो जाएगी। ये अफवाहें बहुत फैलाने की कोशिश करती हैं, एंड आई एम श्योर बीजेपी इज़ अवेयर ऑफ इट एंड दे विल डू समथिंग अबाउट इट। और बहुत ही मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ना गंदगी बहुत उछलेगी अभी और इस इलेक्शन में। अब आते हैं हम जो राहुल गांधी की वो जो रैली थी तेजस्वी और राहुल गांधी की, उसमें वो कहते हैं वो वहाँ स्टेज पे नहीं थे, वो वहाँ से चले गए थे। तो एक नसीम या ऐसे कुछ नाम का एक शख्स है जिसने मोदी जी की मदर को गाली दी, जी हाँ, माँ को गाली दी। और बिहार मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्टेट है या बिहारी ऐसे लोग हैं जो माँ के लिए कुछ सुनेंगे, जी हाँ, और वो भी मोदी जी की माँ के लिए, क्योंकि मोदी जी के लिए उनके मन में एक अलग आदर है और जी हाँ रिस्पेक्ट बहुत है मोदी जी के लिए। और साथ में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब ऑपोजिशन को पता हो, महागठबंधन को कहीं ना कहीं पता है कि वो हार रहे हैं, तो वो दे रिजॉर्ट टू दिस ओनली। ऐसे ही उन्होंने यूपी से बनारस में अजय राय जी से कहलवा दिया कि आरएसएस में तो जो लोग करते हैं वो, जो उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया, रंडवा हैं और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो कुंवारे हैं तो वो शादी नहीं करते, ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस में कोई शादी नहीं करता, कई करते हैं कई नहीं करते हैं, कई लोग अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। अब इस गाली का क्या मतलब था, और बिल्कुल इलेक्शन पीक पे है और इनको पता है कि जब भी मोदी जी को गाली देते हैं ही थ्राइव्स ऑन दीज गालीज। मोदी जी इसको अब ऐसा घुमाएंगे ना, ऐसा घुमाएंगे जो उनकी माँ के लिए बोला गया और आरएसएस के लोगों के लिए बोला गया, घुमा घुमा के ना ऑपोजिशन को चक्कर दिलवा देंगे। अब मुझे ये भी देखना है कि अखिलेश यादव को भी बुलाया इन्होंने रैली में। क्या अखिलेश यादव जितना यहाँ पे खुश हो के प्रचार कर रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी को इस तरीके का प्रचार यूपी में करने देंगे, या वो राहुल गांधी के साथ ऐसा प्रचार करेंगे, या क्या राहुल गांधी को वो इतनी सीटें देंगे कि राहुल गांधी भी थोड़ा यूपी में स्ट्रांग हो? मुझे नहीं लगता है। तेजस्वी और राहुल का ये जो पूरा ये जोड़ी बनाई गई है बिहार में, जिसने भी बनाई है, इसका क्या रिजल्ट आता है उससे बहुत इफेक्ट होएगा, उसका इफेक्ट होगा अखिलेश यादव जी की प्लान में कि वो क्या करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी को कितनी सीटें देंगे यूपी में। और क्या उनको पता चलेगा कि राहुल गांधी जी ने अखिलेश को तेजस्वी को साइडलाइन करा हुआ है और खुद आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ बेरोज़गारी और पढ़ाई, हेल्थ, ये इश्यूज उठाने के बजाय ये लोग पता नहीं क्या एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और रोज़ बोल रहे हैं वोट चोर, मोदी चोर, और ये सब बोल रहे हैं। और इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। जब भी पर्सनल अटैक्स हुए मोदी जी के ऊपर, इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता है। इसका एक जैसे मैंने कहा ना, मोदी जी तो घुमा देंगे इन लोगों को, ये पक्का होने वाला है। इसका तो मुझे गारंटी है कि ये अब छूटेंगे नहीं इस बात से। तो अब देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो नहीं लग रहा कि महागठबंधन की इतनी सीटें आ जाएंगी कि वो एक सरकार फॉर्म कर लेंगे। जी हाँ, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी चुप बैठे हैं। नीतीश जी को विमेन का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी लाकर विमेन का सपोर्ट ले लिया, क्योंकि बहुत घरों में
हो रहा था, मारपीट हो रही थी शराब के कारण। पैसे मांगते थे हस्बैंड्स, वाइफ नहीं देती थी, काम करते नहीं हस्बैंड, वहाँ पे जो मेन थे जो शराब के नशे में डूबे रहते थे। और विमेन हैड टू दे वर लुकिंग आफ्टर द होल हाउस एंड एवरीथिंग, फैमिली का ध्यान रखनी थी। मैं ये नहीं कह रही कि शराब पूरी तरीके से बंद हो गई है, देखिए करप्शन तो होती है। और मैंने यहाँ पे भी 2-3 विमेन से बात करी है बिहार से जो आई हैं, जो यहाँ पे काम करती हैं, और वो भी बोल रही हैं कि आती है मैडम जी, आती है शराब, नेपाल से आती है, झारखंड से आती है, पता नहीं कितना सही कह रही है कितना गलत। और फिर कहते हैं मैम वहाँ पे भी ड्रम वगैरह में शराब बनती है, वो गंदी शराब बनती है, और बहुत लोग मारे भी जाते हैं, मर भी जाते हैं उस गंदी शराब पीने से। पूरे सोई की तो लिखा तो ये सब चीज़ें तो होंगी, और ये सब सुनने में आता है। इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है नीतीश जी की गवर्नमेंट, उनकी पुलिस ये सब कंट्रोल इतना नहीं कर पा रही है। एंड एनीवेज मैं क्या बोलूँ पुलिस के बारे में, लेस सेड बेटर। तो अब देखते हैं बिहार इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। अभी तो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने, हाँ आई थिंक फर्स्ट वीक नवंबर में होएगा जो भी होगा, इलेक्शन की डेट आएगी, और तब तक तो बहुत कुछ होगा, बहुत गाली गलौज होएगी, सब कुछ होगा। पर यस, आई एम वेटिंग फॉर योगी जी टू गो टू बिहार फॉर कैंपेनिंग, फॉर शिवराज चौहान जी टू गो टू बिहार फॉर कैंपेनिंग, हेमंता बिस्वा की मैं वेट कर रही हूँ, वो कब जाएंगे। 2-4 लीड हैं, स्मृति ईरानी जी को भी जाना चाहिए, आई थिंक वो जाएंगी, कंगना रनौत को भी जाना चाहिए, वो जाएंगी। पर मेरा जो असली वेट जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं कर रही हूँ मोदी जी की। अब मोदी जी क्या करेंगे देखते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शन रिजल्ट्स, इनफैक्ट एंड इवन कैंपेनिंग इंटरेस्टिंग हो रही है, एंड क्वाइट एंजॉइंग इट। आई थिंक जब से मोदी जी आए पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। अब तो पंचायत में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या रिजल्ट है, इवन RW के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी हमारी भी कॉलोनी में एक बीजेपी प्रो RWA की पार्टी है, और एक एंटी बीजेपी की पार्टी है। उसमें भी होता है कि किसको वोट दे रहे हो आप, और ये सब, और आपस में लड़ते रहते हैं। पाक में ये नहीं होगा, पाक में वो झंडा नहीं लगेगा, तो पाक में ये झंडा नहीं लगेगा। और वोट के टाइम जैसे कैंपेनिंग होती है ना नॉर्मल MLA और MP के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी ये लोग RW के लिए भी कैंपेनिंग करते हैं, और बीजेपी के झंडे लेके घूमते हैं। तो चलिए, आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट बिहार, लेट्स सी क्या होता है।